आगे बढ़ेंगे और हमारी अगली खबर पूरी दुनिया के लिए भोजन के संकट से जुड़ी हुई है। दुनिया भर में खाने के तेल का गंभीर संकट हो गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगले कुछ दिनों में आपके घर में आने वाले खाद्य तेल की किल्लत हो सकती है और अब वो पहले से ज्यादा महंगा भी हो सकता है। यानी इसका सीधा असर आपकी रसोई के बजट पर पड़ेगा। आज आपको ये समझना चाहिए कि आखिर दुनिया पर अचानक खाद्य तेल का संकट कैसे खड़ा हो गया। दुनिया के सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देश ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। सूरजमुखी तेल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश युद्ध लड़ रहा है। सोयाबीन तेल के उत्पादक देश जलवायु परिवर्तन के गंभीर संकट से लड़ रहे हैं। ऐसे में सोचिए, आपको खाद्य तेल कहां से मिलेगा? आपके घर की रसोई में खाना कहां से पकेगा? हो सकता है आपको तला भुना भोजन पसंद ना हो, लेकिन अगर आपको सलाद पसंद है तो उसकी ड्रेसिंग के लिए तेल की आवश्यकता होगी। उसमें अगर आप मेयोनीज डालते हैं तो उसे बनाने के लिए भी तेल चाहिए। अगर आप कुछ बेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी तेल चाहिए। कुकीज, पैटीज या फिर पिज्जा का आटा तैयार करना हो या फिर कम तेल के लिए आप एयर फ्रायर में खाना पकाते हो, उसके लिए भी आपको तेल चाहिए। ऐसे में इस संकट से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आपको खाद्य तेल की ढेर सारी बोतलें और जार खरीदकर स्टॉक कर लेना चाहिए? इसे समझने के लिए आपको खाद्य तेलों पर दुनिया की मौजूदा स्थिति को समझना होगा और यह आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यूक्रेन जो इस समय रशिया से लड़ रहा है, वही यूक्रेन सूरजमुखी के तेल का विश्व में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और हर साल यूक्रेन से सारी दुनिया को 54 लाख टन सूरजमुखी के तेल का निर्यात किया जाता है। ये दुनिया में सूरजमुखी के कुल उत्पादन का करीब आधा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, यूक्रेन में इस समय युद्ध छिड़ा हुआ है और इसी वजह से सूरजमुखी के तेल के निर्यात में उसने बड़ी कटौती कर दी है। दुनिया के 25% सूरजमुखी तेल का उत्पादन रशिया में होता है और रशिया यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा है। इसकी वजह से वहां से भी दुनिया को होने वाली सूरजमुखी की तेल की सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह यूक्रेन और रशिया, जो कि सूरजमुखी के तेल के बड़े एक्सपोर्टर हैं, वो इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और इसका असर आम लोगों पर, दुनिया के दूसरे देशों पर पड़ रहा है। इसी तरह कैनोला ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक कनाडा है, लेकिन वहां पिछले साल भीषण गर्मी पड़ी थी। इसकी वजह से कैनोला की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। इसका सीधा मतलब है वहां पर पैदावार कम हुई और इसलिए इसके तेल का निर्यात भी कम हुआ है। अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, ये तीनों देश सोयाबीन तेल के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं, लेकिन ये तीनों ही देश भीषण सूखे की आपदा झेल रहे हैं। इसीलिए सोयाबीन तेल का उत्पादन भी बहुत कम हुआ है। मलेशिया पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। कोरोना के बाद से मलेशिया में पाम ऑयल के किसानों को मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और इसी वजह से वहां पर भी उत्पादन में कमी आई है और इसका सीधा असर पाम ऑयल के निर्यात पर पड़ा है। पाम ऑयल के संकट को और ज्यादा बड़ा करने में इंडोनेशिया का भी बड़ा हाथ है। इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है और दुनिया को पाम ऑयल की जरूरत का करीब 1/3 हिस्सा यानी करीब 30 मिलियन टन इंडोनेशिया से ही मिलता है। लेकिन 28 अप्रैल से इंडोनेशिया ने भी पाम ऑयल के निर्यात पर रोक लगा दी है और इसके पीछे वजह है इंडोनेशिया में बढ़ी महंगाई, वहां खाने पीने की चीजों का महंगा होना। पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद वहां कीमतें 40% तक बढ़ गई, तो लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। इसके अलावा इंडोनेशिया मुस्लिम बहुल देश है और अभी वहां ईद की तैयारियां हो रही हैं। ऐसे में कोई भी सरकार अपने लोगों को नाराज नहीं करना चाहेगी। शायद इन्हीं कारणों से घरेलू बाजार में कीमतें नियंत्रित करने के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने निर्यात पर रोक लगा दी है। भारत को पाम ऑयल की कुल जरूरत का करीब
50% हिस्सा इंडोनेशिया से ही आता है, लेकिन इंडोनेशिया ने निर्यात पर रोक लगा दी है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत की ये 50% जरूरत कैसे पूरा होगी। आपको जानना चाहिए कि दुनिया से खाद्य तेल आयात करने वाला सबसे बड़ा देश भारत है और हर साल दूसरे देशों से करीब 13 मिलियन टन खाद्य तेल भारत आता है। इसमें 60% पाम ऑयल है, 25% सोयाबीन तेल है और 12% सूरजमुखी तेल का हिस्सा है। अब आप सोच सकते हैं कि आखिर भारत विदेशों से इतना ज्यादा खाद्य तेल क्यों आयात करता है। तो इसके पीछे वजह है ज्यादा डिमांड और उसकी तुलना में उत्पादन का कम होना। भारत में एक व्यक्ति हर वर्ष 19 किलोग्राम खाद्य तेल का इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सारी दुनिया में खाद्य तेल की आपूर्ति प्रभावित है तो भारत को खाद्य तेल कहां से मिलेगा। भारत के पास इसके लिए क्या विकल्प हैं? तो मलेशिया पाम ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। उसके बाद नेदरलैंड्स, जर्मनी और एस्टोनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का उत्पादन होता है, लेकिन मांग इतनी ज्यादा है कि ये चारों यानी मलेशिया, नेदरलैंड्स, जर्मनी और एस्टोनिया मिलकर भी इंडोनेशिया से निर्यात बंद होने से हुए नुकसान को पूरा नहीं कर सकते। यहां समझने वाली बात यह है कि मांग की तुलना में, डिमांड की तुलना में सप्लाई यानी आपूर्ति बेहद कम है। इसका सीधा मतलब यह है कि खाद्य तेल की कीमतें बढ़नी भी तय हैं। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि कीमतें कम से कम 20% तक बढ़ सकती हैं और इसका सीधा असर भारत और दूसरे विकासशील देशों के आम लोगों पर पड़ेगा। भारत की एक बड़ी आबादी सस्ते खाद्य तेल पर निर्भर है। उनके लिए पाम ऑयल ही सबसे सस्ता खाद्य तेल है। ये सूरजमुखी, जैतून, सोयाबीन और कैनोला ऑयल के मुकाबले सस्ता पड़ता है। ऐसे में पाम ऑयल की सप्लाई प्रभावित होने पर उसके दाम बढ़ेंगे, उसकी किल्लत भी हो सकती है और इसका सीधा मतलब हुआ कि असर पड़ेगा आम लोगों पर। अमेरिका जैसे देशों को भी महंगा तेल परेशान कर रहा है। अमेरिका में सोयाबीन का तेल पहले ही महंगा हो चुका है और कई दूसरे देशों में भी उसकी कीमतें बढ़ी हैं। इंडोनेशिया से पाम ऑयल के निर्यात पर रोक के बाद से एशिया में पाम ऑयल के दाम 50% तक बढ़ गए हैं। यूरोप में कैनोला ऑयल 55% महंगा हुआ है। इसी वर्ष मार्च में पूरी दुनिया में वनस्पति तेल की कीमतें 23% तक बढ़ी और ये अभी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपके मन में सवाल होगा, क्या खाने का तेल और महंगा हो, इससे बचने के लिए आपको ढेर सारा तेल खरीद कर घर में रख लेना चाहिए। लेकिन पैनिक बाइंग करना कभी भी अच्छा तरीका नहीं कहा जा सकता। इस संकट से बचने के लिए यूके में सुपरमार्केट में कुकिंग ऑयल पर राशनिंग शुरू कर दी गई है। सूरजमुखी, जैतून, कैनोला ऑयल सभी को वहां पर सीमित मात्रा में ही ग्राहकों को दिया जा रहा है। यानी आप जरूरत से ज्यादा खाद्य तेल नहीं खरीद सकते। कुछ जगहों पर तो ग्राहकों को कुकिंग ऑयल के सिर्फ 2 ही पैक दिए जा रहे हैं, उससे ज्यादा आप नहीं खरीद सकते। ब्रिटेन के अलावा जर्मनी, इटली, टर्की, स्पेन भी तेल की राशनिंग कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस संकट से बचने का उपाय क्या है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर खाद्य तेलों की आपूर्ति में तुरंत अंतर लाना है तो बायोफ्यूल में प्रयोग किए जाने वाले खाद्य तेलों पर रोक लगानी चाहिए। अगर फिलहाल बायोफ्यूल का उत्पादन बंद कर दिया जाए तो दुनिया में करीब 15% खाद्य तेलों की आपूर्ति बढ़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या बायोफ्यूल इस्तेमाल करने वाले देश इस पर सहमत होंगे? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इतना करना काफी होगा? इसे दूर करने के क्या कोई रास्ते हैं? आप कह सकते हैं कि दुनिया पर आए संकट से हमें भी यानी भारत को भी यानी आपको भी नुकसान होगा। अब सरकारों के सामने चुनौती है कि वो इस संकट से कैसे निपटती हैं और आम व्यक्ति तक
किस तरह से राहत पहुंचाती हैं।